हेलो बच्चे लोग, स्वागत है द वाइट बोर्ड चैनल पे। मुझे याद है कि मैंने बोला था स्वागत है द वाइट बोर्ड चैनल पे, या कोई भी इंट्रो जो होता है वीडियो से पहले वो नहीं करूँगा, ऐसा मैंने कुछ दिनों पहले बोला था। लेकिन आज एक स्पेशल अनाउंसमेंट है, तो अनाउंसमेंट के लिए तो बोलना ज़रूरी है। अनाउंसमेंट ये है कि मुझे मालूम है मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा लोगों तक अभी नहीं पहुंच रही है, लेकिन जब पहुंचेगी तो उस टाइम पे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है, गट फीलिंग अंदर से आ रही है कि मेरी वीडियो हेल्पफुल हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए। और जब उन्हें बहुत सारे वीडियोस की ज़रूरत एक साथ पड़ेगी, देखेंगे, तो उस टाइम पे उन्हें ज़्यादा वीडियो मिल नहीं पाएगी। एग्ज़ाम भी इसका देखो शायद जनवरी के आसपास में होने वाला है। तो मैं क्या अनाउंसमेंट ये कर रहा हूँ कि टोटल 220 क्वेश्चन मुझे मिले हुए हैं, जिसमें से 27 तक मैं कर चुका हूँ। ठीक है, तो अब 190 कितने बच गए भाई? 2 3 193 क्वेश्चंस बच गए हमारे पास में। ये सारे के सारे क्वेश्चन अब मैं अपलोड करूँगा एक दिन में एक क्वेश्चन के हिसाब से, तो इसमें टाइम लग जाएगा लगभग 193 डेज़। तो इतने दिन तक वेट ना करना पड़े, इसलिए अब से हर दिन 2 क्वेश्चन अपलोड होंगे, ताकि ये समय जो है कम हो सके और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मैं अवेलेबल कर सकूं। और दूसरी बात कि मैं जब यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ ना, तो टाइम लगता है मुझे लिखने में टाइम लगता है, तो जाहिर सी बात है रिकॉर्ड करने में भी टाइम लगेगा। तो मैं आपसे क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, वो एडिटेड वर्जन आपको दिखने को मिल जाएगा यहाँ पे नीचे, वीडियो के नीचे, कि एडिट किया हो, मतलब स्क्रीनशॉट चिपका के मिल जाएगा। आप लोग वहाँ पढ़ लोगे, मैं यहाँ पढ़ के बताऊँगा। अब जगह भी हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे नंबर मैं ज़रूर लिख दूँगा 28, ताकि वीडियो जब एडिट करूँगा तो उस टाइम पे मुझे ये देख के पता चल जाए कि हाँ है इस तरह से। चलिए, तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, वीडियो नंबर 28 हमारा RRB JEE 2019 वाले एग्जाम के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन का वीडियो नंबर 28 है हमारा ये, जिसमें 28 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला है। और क्वेश्चन क्या है हमारा? तो क्वेश्चन है, 3 पुरुषों ने 14 महीने, 8 महीने और 7 महीने की साझेदारी में एक व्यवसाय में प्रवेश किया। ठीक है, 14 महीने, 8 महीने और 7 महीने की साझेदारी, मंथ्स लिख देते हैं यहाँ पे। तो इसमें एक व्यवसाय में उन्होंने निवेश किया है, और उसके बाद बोला गया है कि इनका जो लाभ है, उनके लाभ का अनुपात 5:7:8 है। उनको 5:7:8 के अनुपात में लाभ मिलता है। तो उनका निवेश किया हुआ जो पैसा था वो किस अनुपात में था, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन आपको दिखाई तो दे ही रहे होंगे। ऑप्शन जो हैं वो 20, 49, 64, 5, 4, 4, 28, 49, 64 और 5, 7, 8 हैं। तो चलिए समझते हैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, तो कि मान ले 2 लोग हैं, राम और श्याम। 2 लोग हैं, राम और श्याम, जिन्होंने 10 रुपया और 20 रुपया निवेश करके एक बिज़नेस स्टार्ट किया। आप देख रहे हो, हम लोग इन दोनों का जो निवेश किया हुआ रुपया है वो 1:2 के अनुपात में है। ठीक है, अब राम ने जो है 2 महीने के लिए निवेश किया और श्याम ने जो है 1 ही महीने के लिए निवेश किया। ठीक, तो अब इसको 1 को 2 से गुना करेंगे, 2 को 1 से गुना करेंगे, तो इनका जो शेयर हो जाएगा वो हो जाएगा लाभ, जो हो जाएगा लाभ का अनुपात। तो इनके लाभ का अनुपात हो जाएगा 2:2, यानी कि कट के आएगा 1:1, यानी कि ये दोनों को 50-50 पार्टनरशिप हो गया। इसने कम पैसा लगाया था, इसने ज़्यादा पैसा लगाया था, तो इसने जितना आधा कम पैसा लगाया तो समय दोगुना दे दिया इसने। ठीक है, और इसने दोगुना पैसा लगाया था तो समय आधा कर दिया। तो समय में जितना भी पैसा वो निवेश करते हैं ना, जैसे इसने 10 रुपया निवेश किया और 2 महीने के लिए लगाया, तो इसका जो शेयर हो जाएगा 10 × 2 यानी कि 20, और इसका शेयर जो होगा वो 20 × 1 यानी कि 20 और 20 के अनुपात में इनका लाभ हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग लाभ निकालते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आएगा। अगर ये समझ में आ गया है तो ये भी 1 मिनट में समझ में आ जाएगा कि वो 3 दोस्त जो थे उन्होंने 14 महीने, 8 महीने और 7 महीने के पैसे लगाए, लेकिन कितना पैसा लगा ये हमें पता नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि उन्होंने A:B:C के अनुपात में पैसे लगाए। तो जब उन्होंने A:B:C के अनुपात में पैसा लगाया है, तो उस हिसाब से लाभ का जो अनुपात आएगा, लाभ का अनुपात वो 14A:8B:7C आएगा। लेकिन उनके जो लाभ का अनुपात है वो 5:7:8 का है। तो हम क्या करते हैं, A, B और C का वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं, देखो आप लोग। 14A/8B बराबर हो जाएगा हमारा 5/7 के। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ से A/B हमें मिल जाएगा। चलो A/B निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? पहले तो इसको काटते हैं, 7/4 होगा और 4 उधर जाके गुना हो जाएगा, 7 उधर जाके गुना हो जाएगा, तो हमें मिलेगा ये
4/7, तो A/B बराबर हमारा आ गया 5 चौके 20/7/49, 20/49 A/B आ गया, यानी कि A अनुपात B कहीं ना कहीं हमें अब मालूम है कि A अनुपात B जो है वो है 20/49। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हम जान रहे हैं कि B और C का भी अनुपात हमें दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना, तो B और C का अनुपात निकाल लेते हैं। तो 8B/7C बराबर 7/8। ठीक है, अब B/C हमें मिल जाएगा। अब एक काम करते हैं, B/C से बढ़िया हम C/B निकाल लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। तो C/B यानी कि 7C/8B बराबर हो जाएगा किसके, हमारे 7C/8B 8/7 के। तो ये 7 उधर जाके 49 ही होने वाला है और ये 8 उधर जाके 64 होने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसे B ही रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता, चलो B ही रहने देते हैं। अब B/C कितना आएगा हमारा, तो B/C आ जाएगा 49/64। तो B अनुपात C कितना, A अनुपात B हमें मालूम है और B अनुपात C जो आया है हमारा 49/64 आया। चूँकि B का अनुपात यहाँ भी 49 है, यहाँ भी 49 है, इसलिए A, B और C का जो अनुपात हो जाएगा, A, B और C का अनुपात वो आएगा 20/49/64 और यही हमारा करेक्ट आंसर भी होगा। अब ये वाला आंसर जो है कौन से ऑप्शन में, तो देख लेते हैं हम ऑप्शन में मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो 20, 49 और 64 ऑप्शन ए में ही है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके भी बताना कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो, ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही है। बाकी रही है हेल्पफुल या नहीं रही है वो भी बता सकते हो। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ बिकॉज नोबडी विल डू इट फॉर यू। जय हिंद।